ठीक है, ये क्वेश्चंस ट्राई करो। सामने जो 5 क्वेश्चन हैं फिर हम लोग डिस्कस करते हैं आफ्टर सम टाइम। अच्छा, ये वाला पार्ट करते हैं, 96 वाला पार्ट। 96 में हमारे पास क्या है? HNO3 प्लस NaOH। ये क्या होता है? NaNO3 प्लस H2। इसके मिलीमोल्स कितने हैं? 600 इंटू 0.2। इसके मिलीमोल्स कितने हैं? 400 इंटू 0.2। ये हो गया 120 मिलीमोल, ये हो गया 40 मिलीमोल्स। ठीक है। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो हमारे पास कितना दिया हुआ? 57 दिया हुआ। तो हमारे पास हीट, भाई ये क्या है? ये LR है, लिमिटिंग रिएजेंट है। ये एक्सिस रिएजेंट है। तो ये पूरा का पूरा खत्म नहीं होगा। न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा? 40 वाला होगा। 40 इसका, 40 इसका। तो हम क्या लिखेंगे? हीट रिलीज्ड। ये कितना हो जाएगा? 40 मिलीमोल्स, 57 किलो जूल है। तो ये कितना हो जाएगा? 40 इंटू 57, 2280 आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लेना। इतने जूल एनर्जी रिलीज होगी। इन्होंने बोला द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क इज, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन किस में है? वाटर में ही है। अच्छा, तो इसमें हमारे पास ये सॉल्यूशन पानी के अंदर क्या कर रहे हैं? NH3 और NaOH को मिक्स कर रहे हैं। ये क्या करेगा? ये हीट रिलीज करेगा और इससे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे? MC∆T, इसके इक्वेट करेंगे हीट को। यहां से हम क्या निकालेंगे? ΔT निकालेंगे। नाउ मास कैसे निकालेंगे? मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम टोटल कितना हो गया? 1000 mm। अभी अभी देखा हमने ऊपर। एक 400 था, एक 600 था, तो वॉल्यूम कितना हो गया? 1000। और डेंसिटी कितना है? 1 ग्राम पर। तो मतलब 1000 ग्राम हो गया मास। चलो ठीक है। अभी क्या हो जाएगा? 2280 इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सी कितना दिया हुआ है? 4.2 दिया हुआ है सी। और ΔT हमें निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा? 4200 इंटू ΔT, 2280। ये क्या हो गया? 228/420। इस टर्म्स में पूछा है इंटू 10⁻⁻2 है। इसका मतलब क्या है? हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से डिवाइड कर दिया। अब निकाल लो कितना आ रहा है। ये आ जाएगा 211140। ये क्या हो जाएगा? 21 5 5 4 9 0 54 समथिंग आएगा। 54 इंटू 10⁻⁻2 है, तो आंसर विल बी 54, नियरेस्ट इंटीजर। ये आ जाएगा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट हाँ, एकदम इजी क्वेश्चन नहीं दिया था।
डन। चलो नेक्स्ट 97 वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, कार्बन से CO2 बन रहा है, कार्बन से O2 बन रहा है, व्हेन कोल ऑफ प्योरिटी 60%, 60% प्योरिटी है और 600 किलोग्राम कोल दिया हुआ है, तो प्योर मास ऑफ कोल लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, 600 ग्राम इंटू 60%, ये हो जाएगा 360 ग्राम। Is allowed to burn in the presence of insufficient oxygen, 60% of the carbon is converted CO। इसका मतलब इसका 60% CO में कन्वर्ट होगा। एक बार इसके मोल्स निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 30 मोल्स, 30 प्योर मोल्स है, जिसमें से 60% CO में चले गए, तो 60% ऑफ 30 कितना हो जाएगा, 18 मोल। और 18 मोल्स ये हैं, 12 मोल्स ये, ठीक है। अब बस द हीट जनरेटेड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 400 जूल, और ये हो जाएगा 18 इंटू 100 जूल। क्या आ जाएगा, 4800 प्लस 1800, ये हो जाएगा 6600। ये आ जाएगा मेरे पास। डन। चलो, among the following number of state variables, ये तो इजी क्वेश्चन है, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, एंथैल्पी। हीट स्टेट वेरिएबल नहीं है, नॉट करेक्ट। ये होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है, तो ये गलत दिया हुआ है, ये सही है फर्स्ट लॉ, ये हमारा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस, ये भी सही है। और डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, ये भी सही। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बात करते हैं इसकी। इसमें गैस वाज बर्न्ड इन एक्सेस O2 इन कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, CV की बात करने वाले हैं। एंड ड्यूरिंग कंबशन द टेम्परेचर ऑफ कैलोमीटर 0.45 चेंज हुआ है। इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इज 2.5, मतलब CV दिया हुआ 2.5, मतलब डेल्टा U की वैल्यू दी हुई है 2.5 डेल्टा T विच इज 0.45। ये कितना हो जाएगा, किलो जूल इतना आ जाएगा। Now, and the enthalpy of combustion is 9 kilojoule per mole, ठीक है। and the amount of gas burned is, अमाउंट निकालना है। यहाँ पे क्या है ना, हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि डेल्टा एच जो है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा यू। ऐसा क्यों, क्योंकि गैस प्लस O2 है, और वहां से क्या नाम है, प्रोबेबली एक और गैस बन रही होगी CO2 वगैरह, तो मोल्स ऑलमोस्ट इक्वल हो रहे हैं, और कुछ डेटा दिया हुआ नहीं है इन्होंने, तो हमें अज्यूम करना ही पड़ेगा। गैस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, क्योंकि अमाउंट हम कैसे निकालेंगे।
तो लेट्स से 1.125 किलो जूल जो है वो ये पर मोल है, 9 किलो जूल पर मोल है। तो ये लेट्स से एक्स मोल्स के लिए है। 1 मोल के लिए है 9 किलो जूल, एक्स मोल्स के लिए है 9/1 इंटू, रुको इसको मैं इधर लिखता हूँ। मोल निकालें ना, तो 9 किलो जूल जो है वो 1 मोल के लिए। तो 1.125 कितने मोल्स के लिए है? 1/9 इंटू 1.125, ये आ जाएंगे मोल्स आ जाएंगे यहाँ से। तो मोल्स आ गए हमारे पास कि एग्जैक्ट मोल्स कितने हैं, 1.125/9। मास कितना हो जाएगा? 1.125/9 इंटू 280। ये कितना हो जाएगा? 9, ये हो जाएगा 0.1। 35 आ रहा है। 35, तो ये आ जाएगा 35। राइट इट डाउन। डन। चलो ठीक है, ये करो।
डिस्कस करें। एंथैल्पी चेंज फॉर अबव द रिएक्शन 91 वाला देखते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन। -59.6 प्लस डेल्टा एन जी कितना है, 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ क्या है, 2 1, 2 - 1 1 हो जाएगा। आर कितना है, 8.314 डिवाइड बाय 1000 किलो जूल में करना हमको। टेम्परेचर कितना है, 300। बस इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है। ये कितना हो जाएगा, -57.10। इतना आ जाएगा, मतलब -57, 57 आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है। -92 वाला करते हैं। कांस्टेंट प्रेशर मतलब सीपी कितना आ जाएगा, 20.785 जूल पर केल्विन पर मोल। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है डेल्टा यू इज 5000 अपॉन हीटिंग इट फ्रॉम दिस टू दिस टेम्परेचर, मतलब डेल्टा टी कितना आ जाएगा, 200 के। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आ जाएगा ये तो। अच्छा, सीपी दिया हुआ, सीवी नहीं दिया हुआ। कोई बात नहीं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी होता है। यहाँ से एन सी वी आ जाएगा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी, 5000 अपॉन 225। ठीक है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। सीपी कितना है, 20.785। सीवी कितना है, 25/n। आर कितना है, 8.31। 25/n क्या आ जाएगा, एक से 12। एन क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट 2 के बराबर है। समझ में आया कि नहीं है, बोलो। एनी डाउट?
डन। चलो, for the combustion of 1 mole of magnesium in an open container at 300 Kelvin and 1 bar pressure, ठीक है, डेल्टा एच दिया हुआ है, इंटरनल एनर्जी पूछा, तो मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो मैग्नीशियम की रिएक्शन करा देते हैं। ये हो जाएगा MgO। MgO सॉलिड होता है, Mg सॉलिड होता है, और ये गैस। यहाँ पे भी वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT। डेल्टा एच कितना है? 601.7 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस R। 8.3 हो जाएगा, T कितना हो जाएगा, 300। ये किलोजूल में है, तो इसको भी हमें किलोजूल में कन्वर्ट करना है। यहां से डेल्टा यू निकालो, कितना आ रहा है? डेल्टा यू ऑलमोस्ट जो है वो आ जाएगा -600, मतलब 600 आ जाएगा, उस मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो। डन। नेक्स्ट है 86 17 ग्राम ऑफ NH3 completely vaporizes, this enthalpy change in the process is 23.4। द एंथैल्पी चेंज फॉर द वेपराइजेशन ऑफ 85 ग्राम, ये तो बहुत सिंपल है, मास को 5 टाइम्स कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, मोल्स अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे, तो 23.4 इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है, ये जितना भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है ये वाला क्वेश्चन। 2.2 ग्राम of nitrous oxide is cooled at constant pressure from this to this, temperature change दिया हुआ है, causing the compression of the gas, compression भी दिया हुआ है, मतलब वर्क का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू क्या होता है, इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू। क्यू भी आएगा और डब्ल्यू भी आएगा। ठीक है, तो हमको क्या क्या दिया हुआ, मोलर हीट कैपेसिटी दी हुई है, मतलब क्यू क्या आएगा, NC∆T, NCN। डब्ल्यू क्या आएगा, -P∆V। बस ये लगा देंगे। मोल्स कितना है, 2.2 अपॉन 14 14 28 प्लस 16 44। सी, सी दिया हुआ है क्या, 100 दिया हुआ है। टेम्परेचर चेंज कितना है, 30 40, बट ये -40 है, कम हो रहा है टेम्परेचर।
माइनस पी, पी कितना है? 1 ATM दिया हुआ है। हम किस में निकाल रहे हैं? जूल में निकाल रहे हैं, तो 1 ATM को क्या लिखेंगे? ऑल राइट। 1 ATM को हमें पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा 101325 पास्कल। वॉल्यूम जो है उसको हमें किस में लिखना पड़ेगा? मीटर क्यूब में। ml है तो हमें 10⁻⁻6 आएगा। ठीक है। 217.1, 167.75, कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है 3। ये हो जाएगा 694, 49.35 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस, वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है, 35 वी डेल्टा वी इंटू 10⁻⁻6। काफी लंबा क्वेश्चन हो गया यार ये, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। कोई सॉल्व करो यार एक बार इसको। आगे सॉल्व कर लेना यार इसको, आ जाएगा आंसर में। जो भी आएगा वो आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बोलो। एनी डाउट्स? ऑल राइट। ये क्वेश्चंस करो बेटा। 88, 89, 90, 83, 84।
डिस्कस करें बच्चों। 88 वाला दिखते हैं। एंथैल्पी ऑफ कॉम्बशन ऑफ प्रोपेन ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन पूछा है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन ये क्या हो जाएगा, C3H8। ये क्या हो जाएगा, 3C ग्रेफाइट प्लस 4H2 गैस। ठीक है, सबका कम्बशन दिया हुआ तो डायरेक्टली हम ये तो लगा सकते हैं। कम्बशन एंथैल्पीज दी हुई हो तो क्या लिखते हैं, 3 into डेल्टा H कम्बशन ऑफ ग्रेफाइट प्लस 4 times डेल्टा H कम्बशन ऑफ H2 माइनस डेल्टा H कम्बशन ऑफ C3H8। डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दो बस, कुछ करना ही नहीं है। 3 into डेल्टा H कम्बशन ऑफ कार्बन कितना है, ग्रेफाइट -393.5। कम्बशन ऑफ H2 कितना है, -285.8 माइनस पहले वाला कितना है, -2220। ये आ जाएगा, कितना हो गया, बताओ कितना आ रहा है। ये आता है -103.7, अप्रोक्सीमेटली 104। 104 आ जाएगा हमारे पास। कोई डाउट है क्या, तो सिंपल क्वेश्चन पूछा था थर्मोकेमिस्ट्री का। 89 वाला करते हैं। आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया हुआ -57.3। आपको इसका CH3COH विच इज अ वीक एसिड उसका भी दिया हुआ है, और इसका CH3COH का आयनाइजेशन पूछा है। तो इसमें क्या होता है कि CH3COH जो है वो जल्दी से ब्रेक नहीं होता है। जल्दी से ब्रेक नहीं होता है तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3CO- प्लस H प्लस। यहाँ पे हमें एक एंथैल्पी देनी पड़ेगी, बट ये तो ब्रेक हो जाएगा OH माइनस। एंड इन दोनों का न्यूट्रलाइजेशन यहाँ से यहाँ तक वो दिया हुआ है -57.3। ठीक है, और इसका टोटल डेल्टा H सॉल्यूशन दिया हुआ -55.3। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा H डिसोसिएशन -57.3 इज इक्वल टू -55.3। यहाँ से डेल्टा H डिसोसिएशन कितना आ गया, 2 आ। बोलो इसमें कोई डाउट है? इज देयर एनी डाउट? अब करते हैं 90 क्वेश्चन। Coal is burned in bomb calorimeter in excess of oxygen pressure that rises from this to this enthalpy change during the। ठीक है, डेल्टा टी दिया हुआ आपको 2 केल्विन। मोल्स निकाल सकते हो कोल का, दैट इज 2.4/12। ये हो जाएगा 0.2। 0.2 मोल्स आ गए। हम्म,
बॉम्ब कैलोरीमीटर का मतलब क्या है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा कि डेल्टा यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी डेल्टा टी आ जाएगा। हीट कैपेसिटी दी हुई है बॉम्ब कैलोरीमीटर की 20, तो आ जाएगा 20 इंटू डेल्टा टी कितना है 2, 40 किलो जूल। एंथैल्पी चेंज यहाँ पे कोल का कंबशन करेंगे ना, डेल्टा एन जी जीरो है तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है, नाउ हमको क्या दिया हुआ, पर मोल पूछा है आंसर। ठीक है, ये जो 40 किलो जूल आया है वो कितने मोल के लिए, 0.2 मोल के लिए हमारे पास आया है 40। 1 मोल के लिए कितना आएगा 40/0.2, तो ये कितना आ जाएगा 200 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ये बस ये ट्रिकी क्वेश्चन था। आपको 2.4 ग्राम के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है और पर मोल पूछा है। इस तरीके से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। डन। 83 करते हैं। When 5 moles of helium gas expand isothermally and reversibly at this temperature, तो वर्क डन का फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला उसका लगा रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड का 2.3 nRT log V2 by V1। ये हो जाएगा 2.3 N5 है, R 8.3 है, टेम्परेचर 300 है, log 20/10। बस इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन। 4 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपांड आइसोटोप टू वैक्यूम, वैक्यूम में जा रहा है until its equal value हीट अब्सॉर्ब। इसका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। वैक्यूम की बात हो रही है, वैक्यूम की बात आ रही है तो हीट क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क डन जीरो होता है, आइसोथर्मल है भाई, वर्क डन क्या है जीरो। वैक्यूम की बात कर रहे हैं, डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि आइसोथर्मल है तो क्यू भी क्या हो जाएगा जीरो। कोई डाउट इसमें।
चलो नेक्स्ट करते हैं। ये तीन क्वेश्चन करते हैं, 75, 80, 80।
डिस्कस करें बच्चों? चलो क्वेश्चन नंबर 80 डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास क्या है? फिश स्विमिंग इन वाटर बॉडी व्हेन टेकन आउट फ्रॉम द वाटर्स बॉडी फिल्म with a film of water of weight this when it is subjected to cooking at 100 degrees Celsius, the internal energy for vaporization is। तो 100 डिग्री सेल्सियस मतलब बॉईल कर रहे हैं पानी को। तो पानी किसमें? लिक्विड में है। इसको हम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये 36 ग्राम है, ये भी 36 ग्राम। ठीक है, मोल्स 2 मोल्स हो गए हमारे पास। ठीक है, इंटरनल एनर्जी पूछा, डेल्टा एच वेपराइजेशन दिया हुआ है, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा एच वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच दिया हुआ है 41.1, डेल्टा यू आपको निकालना है। डेल्टा एन जी 1 हो गया क्योंकि ये प्रोडक्ट के मोल्स 1 है, लिक्विड को तो काउंट होंगे नहीं। ये क्या हो जाएगा? 8.31/1000 किलो जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। टेम्परेचर कितना हो गया? 373। बस इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आपको। 81 कर। 40% of HI undergoes decomposition. Okay, delta G naught for this decomposition reaction at 1 atm pressure. तो HI जो है ना, वो इस तरीके से डिकम्पोज होता है, H2 गैस प्लस I2 गैस। ठीक है, 40% डिकम्पोजिशन हो गया, मतलब T इक्वल टू 0 पे हम 1 मोल मान लेते हैं। T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस, मान लो अल्फा है, अल्फा कितना है? 40%। चलो बाद में लिख देंगे, अल्फा/2, अल्फा/2। 40% है मतलब 1 माइनस 0.4, ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 0.2, ये कितना हो गया? 0.6, 0.2, 0.2। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। डेल्टा जी के लिए हमें के चाहिए, ये हो जाएगा 0.2 की पावर हाफ, 0.2 की पावर हाफ अपॉन 0.6, ये हो जाएगा 0.2/0.6, 1/3 आ गया मेरे पास। तो डेल्टा जी नॉट क्या होता है? माइनस आर टी एल एन की, माइनस आर क्या है? -8.3, टी कितना है? 300, ln 1/3। आपको log 3 वगैरह दिया हुआ है सब कुछ, पुट करो वैल्यूज, आंसर निकाल लो यार। कोई डाउट है तो बताओ। डन। ये आ जाएगा एट 25 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर, एंथैल्पीज ऑफ कंबशन आर एज बिलो। ठीक है, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन। ठीक है, कंबशन एंथैल्पी दी हुई है, इथीन बनाना है। इनका कंबशन एंथैल्पी दिया हुआ है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन इथेन है ना, सॉरी, मुझे इथीन दिखाई दिया, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, करेंगे कैसे कैसे। चलो ठीक है, तो ये तो सिंपल हो गया यार। इथीन का इक्वेशन लिखो, C2H6 है, ये हो जाएगा 2C सॉलिड प्लस 3H2। ये इक्वेशन हो गई। कंबशन के लिए हम क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लिखते हैं।
तो रिएक्टेंट क्या है, 2 × ΔHC कार्बन, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, 3 × ΔH कंबशन H2 माइनस ΔH कंबशन C2H6। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, पहले कार्बन की कितनी है -394, फिर कार्बन की सॉरी हाइड्रोजन की पुट कर दो -286 इज इक्वल टू, सॉरी माइनस आई, माइनस है C2H6 की -1560, यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, कोई डाउट हो तो बताओ। कंबशन एंथैल्पीज दी हुई हो और रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना हो तो हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है ये सब। एनी अदर डाउट, कोई डाउट है किसी को? अभी ब्रेक ले ले बच्चों। क्या अभी ब्रेक ले लेते हैं? 82 वाला ट्राई करो सब लोग। देखो बहुत सिंपल है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, डेल्टा जी जिसमें लेस देन 0 हो, प्रोसेस विद डेल्टा पी इक्वल टू 0 आइसोबेरिक होता है या आइसोथर्मल होता है, तो ये थर्ड आ जाएगा। डेल्टा एच रिएक्शन जो है उसमें बॉन्ड एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रिएक्टेंट्स होता है माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, डेल्टा एच लेस देन 0।
डन। 76 का ट्राई करो। करें 76। इसमें क्या बोला है? स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन इज टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है, तो मेरे पास डेल्टा जी क्या हो जाएगा? जीरो। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू टी टी डेल्टा एस हो जाएगा। टी क्या आ जाएगा? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच कितना है? -165 अपॉन -550 इंटू 1000। ये निकाल लो कितना आ रहा है। अराउंड 300 के आसपास आएगा। इजी क्वेश्चन था का। 72, 77, 78, 79, 73, 74। ट्राई करें क्वेश्चंस।
डिस्कस करें बच्चों। 72 वाला देखते हैं। इनकरेक्ट एक्सप्रेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस W रिवर्सिबल ये होता है। यस, ट्रू स्टेटमेंट। एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा जी सिस्टम, यस, ये तो अपना सेकंड लॉ है। डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। सो ट्रू स्टेटमेंट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसको देखते हैं। मेरे पास क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन। ये क्या होता है, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन। यहाँ पे क्या मिसिंग है, माइनस इज मिसिंग, थर्ड आ जाएगा। यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा है, ये होना चाहिए था ऐसा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। 73rd में जाते हैं। डेल्टा एस दिया हुआ, डेल्टा एस दिया हुआ, डेल्टा जी निकाल, तो फॉर्मूला से निकल जाएगा यार। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, सॉल्व कर लेना अपने अकॉर्डिंग। 74 क्या है, at 300 Kelvin ozone is 50% dissociated. The standard free energy change at this temperature is, all right, 50% dissociated है। ये अभी जो क्वेश्चन किया था HI वाला वैसा ही क्वेश्चन। तो 74 में क्या आएगा, मेरे पास है 2O3 कन्वर्टिंग इनटू 3O। इनिशियल मोल 1 मान ली, 1 माइनस आपने लिखा अल्फा, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 अल्फा/2 आ जाएगा। हमें पता है अल्फा 0.5 है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.5, ये हो जाएगा 3 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0.75। ठीक है, अभी ये आ गए हमारे पास मोल्स। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा जी, और हमको प्रेशर भी दिया हुआ है। ठीक है, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, तो यहाँ से के निकाल लेंगे हम। ये सब मोल फ्रैक्शन है। हम्म, ये मोल्स आ गए हमारे पास। केपी निकालना है तो मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन निकाल लो। तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.75, क्या हो जाएगा 1.25, ये हो जाएगा 1.25। तो यहाँ से केपी क्या आ जाएगा, के एक्स, केपी क्या होता है, के एक्स इंटू पी रेज टू पावर डेल्टा एन। ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। नाउ के एक्स कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 का पावर क्यूब, तो हो जाएगा 0.75 अपॉन 1.25 की पावर 3 अपॉन 0.5 अपॉन 1.25 की पावर 2, ये हो जाएगा 0.75 का क्यूब अपॉन 1.25 इंटू 1/0.5 का स्क्वायर दिया जाएगा। इसको बस सॉल्व करना है। प्रेशर तो 1 है, तो 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहेगा। इसको सॉल्व कर लो, यहां से आपका आ जाएगा केपी आ जाएगा। केपी आने के बाद ये वाला फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.3 आर टी लॉग केपी। बस इस फॉर्मूला में पुट कर दो, आंसर आ, सिंपल, विदाउट। 74 भी हो गया, 77 हो गया क्या,
अरे ये भी सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी N2O4 का डिसोसिएशन ही करना है। 77 में N2O4 का डिसोसिएशन ही करना, सेम टू सेम जैसा अभी किया है वैसे ही करना। जैसे इसको 1 मान लिया, 1 माइनस 0.5, ये हो जाएगा 2 × 0.5। बस उसके बाद आपको क्या करना है, जो अभी फॉर्मूला लगाया है वो ही लगाना है। Kp इज इक्वल टू के एक्स पी रेज टू पावर डेल्टा एन जी, आ जाएगा उससे। सिमिलर क्वेश्चन ऑफ 77 भी, 78 करते हैं। 78 क्या रहेगा? At 25 degrees Celsius and 1 atm pressure, the enthalpy of combustion of benzene and acetylene are, ठीक है। तो चेंज इन एंथैल्पी, तो इजी क्वेश्चन है यार। 3C2H2 कन्वर्टिंग इनटू C6H6। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है, अभी 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 हमने पढ़ा था कि एंथैल्पी चेंज क्या होता है, रिएक्टेंट का एंथैल्पी कंबशन। तो डेल्टा एच सी C2H2 माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C6H6, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू कंबशन ऑफ C2H2 क्या हो जाएगा एसिटाइलिन का -1300, ये हो जाएगा -3268। यहां से निकाल लो सर। अब हम करते हैं 79। इसमें क्या है, combustion of methanol दिया हुआ है, the amount of heat produced as measured by bomb calorimeter is this, डेल्टा एच आएगा यहां से, ठीक है। the enthalpy of combustion for the reaction is, तो यहाँ पे भी सेम, जो बॉम्ब कैलोरीमीटर से हीट आती है ना डेल्टा यू के बराबर होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, सेम फॉर्मूला वापस से। देखो इसी फॉर्मूला पे कितने सारे क्वेश्चन आए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बॉम्ब कैलोरीमीटर में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, और वॉल्यूम कांस्टेंट पे जो हीट होती है वो डेल्टा यू के बराबर। तो डेल्टा यू जो है वो आपको दिया हुआ है 726, रिलीज हो रहा है तो 7 - 726 आ जाएगा। प्लस डेल्टा एन जी कितना है, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 3/2, तो 1 - 3/2। आर कितना है 8.314, टी कितना है 300, डिवाइड बाई 1000। बस इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा। एनी डाउट्स?
डन, ऑल राइट। चलो ये क्वेश्चंस करो। 64, 65, 66, 67, 70, 71। Try out these questions.